जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एमबी शिक्षाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन और जानकारी को लेकर। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहेगा। आपको अगर एनएससीएल नेशनल सीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड री एग्जाम का जो नोटिस आई है और जो आने वाली है, जो आपका पेपर हो चुका है और जो होने वाला है, उन सभी के विषय से संबंधित समस्त जानकारी, पेपर कब होगा, आंसर की कब आई, जिन पेपर का री फाइनल आंसर की कब आएगी, क्या प्रोसेस रहता है, हम पेपर अप्रैल में होगा या मई में होगा, जो स्क्रीनिंग के लिए आई है नोटिस, उससे संबंधित सारी जानकारी आपको इस वीडियो के में साथियों मिल जाएगी। जो साथी एमबीए शिक्षा लाभ परिवार का ऐप को नहीं डाउनलोड किए तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। प्यारे साथियों, वहां पर आपको ट्रेनिंग एग्रीकल्चर के लिए आपके री टेस्ट जो है, री एग्जाम होने वाला है, उसके लिए 15 मॉक टेस्ट मिल जा रहे हैं ओनली 99 रुपीज़ में। यूपी ट्रिपल एस सी एजीटी के लिए साथियों तैयारी कर रहे हैं तो ओनली 99 रुपीज़ में बैचेज मिल रहे हैं। साथियों, आपको ट्रेनी एग्रीकल्चर के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आपकी टेस्ट सीरीज 99 रुपीज़ में ओनली आप लोग बाय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी होने वाली है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आने वाले जो कि क्वेश्चन प्रीवियस लगभग 2017 से रिलेटेड आज तक का जो सिलेबस रहा, जिस बेस पर क्वेश्चन पूछ रहा है एनएससी, उस तरीके से आपका साथियों 15 मॉक टेस्ट ट्रेनी एग्रीकल्चर के लिए एमबीए शिक्षा लाभ परिवार के ऑफिशियली वेबसाइट और आपका ऐप जो है साथियों वहां पर मिल जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं साथियों किसकी, बात करेंगे आपका जो है एनएससीएल यानी टेनी एग्रीकल्चर का री एग्जाम कब होगा, और जो अदर पोस्ट हैं, और बहुत सारी पोस्ट हैं साथियों जिनका री एग्जाम हो चुका है। तो आप सभी लोग को ऑफिशियली विजिट कराते हैं। हम चलते हैं एनएससीएल की ऑफिशियल साइट पर। एनएससीएल की ऑफिशियल साइट पर अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको साथियों एक बहुत बार बार, यानी जब पहले ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता था, लेकिन जब से साथियों एनएससी का पेपर लीक हुआ तब से एक नोटिफिकेशन यहाँ पर स्क्रॉल करता रहता है कि सर्कुलर रिकॉर्डिंग यहाँ पर साथियों, अटेंशन प्लीज ब्यूरो ऑफ फेक टू वेबसाइट फिशिंग टू स्पूटनिक टाइप पोस्टिंग एटीसी करंटली एनएससी इज नॉट हायरिंग। तो इसको देखकर आप लोगों को भयभीत नहीं होना है। हम चलते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर क्लिक करेंगे मेरे प्यारे साथियों, और करंट वैकेंसी पर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, ये 23/10/2024 के वैकेंसी का ये वाउचर अपना ओपन हो चुका है। यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड साथियों, ये जो है ये कहीं ना कहीं जो आपका 5 जनवरी को पेपर हुआ था उसका है, ये लिंक है। यहाँ पर नोटिस रीटेस्ट रिक्रूटमेंट, ये साथियों आपकी 12 मार्च को आई थी कि आपका 4 पोस्ट के लिए 30 मार्च को जो एग्जाम हुआ है, चाहे असिस्टेंट मैनेजर बिलीजेंस की बात करो, सीनियर टेनी बिलीजेंस, टेनी स्टेनोग्राफर और स्टेनो ऑफिशियल लैंग्वेज जीडी 4 के लिए, इन सभी के लिए साथियों 30 मार्च का एग्जाम हुआ था, जिसकी आपकी ऑब्जेक्शनल जो है आंसर की वो भी आ चुकी है, उसको मैं दिखा रहा हूं। देखिए यहाँ पर साथियों है डाउनलोड एडमिट कार्ड। इससे पहले क्या है, डाउनलोड एडमिट कार्ड हुआ और उसके बाद में सभी लोगों का 30 मार्च को पेपर हुआ। लिंक फॉर ऑब्जेक्शन ट्रैकर, मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर ऑब्जेक्शन ट्रैकर आंसर की जारी कर दी गई है साथियों। आपको किस दिन जारी की गई है, तो मेरे प्यारे साथियों लगभग आपका 2 से 3 अप्रैल को, यानी 2 अप्रैल को आ चुकी है। 2 अप्रैल से पहले ही ये नोटिस आ चुकी है, यानी ट्रांस जो है आपका लिंक फॉर ऑब्जेक्शन ट्रैकर आंसर की, ये अभी आपकी फाइनल आंसर की नहीं है। तो जितने साथी 30 अप्रैल को पेपर दिए हैं उन सभी साथियों की ये आंसर की है। इस पर क्लिक करेंगे, अपना साथियों जो है एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड फिल करेंगे, वहां पर आपका पूरा पेपर ही डाउनलोड कर सकते हैं। अब जिस क्वेश्चन पर आपको साथियों लग रहा है कि ये क्वेश्चन आयोग ने गलत बताया है, एनएससी ने गलत बताया, उस पर ऑब्जेक्शन लगा के और कंप्लेन कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक नोटिस है साथियों, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा, बताया हूं कि साथियों नोटिस रिगार्डिंग स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट जो डीजीएम विजिलेंस, इसके बारे में साथियों, इसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूं कि ये साथियों जो आपका डिप्टी जनरल मैनेजर विजिलेंस है उनके बारे में है ये नोटिस, जिनमें से अगर देखा जाए दिस इज द रेफरेंस 1 पोस्ट ऑफ डिप्टी जनरल मैनेजर विजिलेंस। एक पोस्ट के लिए साथियों वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें टोटल 83 एप्लीकेशन साथियों क्या है रिसीव किए गए थे, 83 नंबर साथियों पोस्ट क्या है फॉर्म अप्लाई किए गए थे। ये 2 अप्रैल की नोटिस है। अब बात कर रहे हैं 83 में से साथियों, आपके कहने का मतलब है टोटल अगर देखा जाए लिस्ट ऑफ साथियों 5th फर्स्ट पेज में और सेकंड में 6, यानी टोटल इतने स्टूडेंट क्या है शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं, और नॉट एलिजिबल साथियों 72 कैंडिडेट नॉट एलिजिबल किए गए हैं। प्यारे साथियों, जिस दिन 2 अप्रैल था आपका और आज लास्ट डेट है 7 अप्रैल, आज सॉरी साथियों अभी 2 से 9 तारीख, यानी 9 तारीख तक आप लोगों को क्या है आयोग को नोटिस देना है एनएससीएल के
पास आप लोग को मेल करना है। कैसे मेल करना है, यहाँ पर कह रहा है कि द कैंडिडेट मेंशन द लिस्ट ऑफ प्रोबेबली एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट विद इन 7 डेज। कहने का मतलब है इसमें साथियों इस नोटिस के तौर पर जो है आपके एनएससीएल डिप्टी जनरल मैनेजर के बहुत से साथी हैं जो आपके 72 कैंडिडेट को नॉट अप्लीकेबल, मतलब साथियों उनको सिलेक्ट ही नहीं किया गया है, उनका फॉर्म क्या है कह सकते हैं आप रिजेक्ट कर दिया गया है। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया है, बहुत सारे रीजन नीचे अभी मैं वीडियो स्क्रॉल ये साथियों जो है आपका पीडीएफ स्क्रॉल करूंगा, मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को कि यहाँ पर साथियों स्क्रीन पर शो हो रहा होगा आपका, देख लीजिए ये जो है 1 मिनट आप लोग, ये आपका नोटिस है और यहाँ पर आप लोग देखें कि स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इस पर देखिएगा, यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं आपको मिल जाएंगी। इनमें से 72 लोग साथियों का जो यहाँ पर नाम है 72 लोगों का साथियों ये है, यहाँ पर एलिजिबल है एलिजिबल है एलिजिबल है, 5 लोग ये एलिजिबल है और साथियों यहाँ पर बाकी यहाँ पर 5 लोग जो है एलिजिबल किए गए हैं। बाकी और साथियों जो है ये साथियों जो साथी नहीं एलिजिबल किए गए हैं उनका सभी लोगों का यहाँ पर मेंशन है, सबका नाम है। तो आप लोग देख लीजिएगा इसमें किनका किनका नाम है, किसका कौन एलिजिबल किए गए हैं, कौन एलिजिबल नहीं किए गए हैं, तो सभी साथियों का यहाँ पर नाम है। मेरे प्यारे साथियों अगर हम बात कर रहे हैं, ये कहने का मतलब है एनएससी ने साथियों आपको कहा है, यहाँ पर फाइनल नोटिस अभी अगर देखा जाए यहाँ पर नीचे नहीं लिखा है, यहाँ पर इतने साथियों को नॉट एलिजिबल किया गया है 72 साथियों को। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एनएससी कह रहा है द अबव कैंडिडेट रिक्वेस्टेड टू सेंड द डॉक्यूमेंट्स इन प्रॉपर एंड एलिजिबल स्कैन कॉपी थ्रू ईमेल द, यहाँ पर साथियों ये ईमेल है। कहने का मतलब है जिन साथियों का नॉट एलिजिबल में नाम है उन सभी साथियों को करना क्या है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट में जिस चीज में वो साथियों आपको नॉट एलिजिबल दिखाया है उस चीज का फाइनली प्रूफ आपको स्कैन कॉपी एनएससी के ऑफिशियल ये जो साथी ये ईमेल है जीमेल है इस पर आप लोग भेजिए। इसको डॉक्यूमेंट साथियों क्या है डॉक्यूमेंट में करके आप लोग इसको मेल कर दीजिए 7 दिन के अंदर, यानी 2 अप्रैल को नोटिस आए 9 से पहले कर दीजिएगा, अन्यथा आप बहुत पछताएंगे। कोई साथी आपको कंसीडर, यहाँ कहा रहा है ना कि आफ्टर 7 डेज विल नॉट बी कंसीडर फॉर द अदर सिक्योरिटी, प्यारे साथियों फर्दर सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी नहीं मेरे प्यारे स्क्रूटनी, मेरे कहने का मतलब है सिक्योरिटी नहीं स्क्रूटनी, मतलब कोई भी अगर इसके बाद में आपको कोई भी चीज़ छूट नहीं दी जाएगी, कोई भी गलती करते हैं तो आप पर डिपेंड रहता है। तो कहीं ना कहीं आप 9 तारीख से पहले अगर आपको लगता है कि हाँ आयोग गलत कर रहा है मेरे पास, तो मेल जरूर कर दीजिए 72 लोगों का जिनका नाम, बाकी 6 लोग साथी तैयार रहिए, आप डीबी के लिए आपका एप्लीकेशन जो है ये हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं साथियों टेनी एग्रीकल्चर की। टेनी एग्रीकल्चर का आपका पेपर कब होगा इसके विषय में हम सब लोग बात करेंगे। और मेरे प्यारे साथियों जैसे देखा जाए अगर यहाँ पर टेनी एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं तो इसका जो पेपर है मेरे प्यारे साथियों संभावित है आपका अप्रैल माह में, जहां तक है इसी मंथ में आपका हो जाएगा। अभी फिलहाल डेट नहीं आई है लेकिन जहां तक है कि आपकी डेट बहुत जल्दी आ जाएगी। तो आप सभी साथियों को परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि आपकी भी डेट बहुत जल्दी स्क्रीन साथियों ब्लैक हो गई होगी, परेशान नहीं होना, अभी आप सबको शो हो जाएगी। तो टेनी एग्रीकल्चर और जितने भी साथी हैं और जो भी साथी बहुत सारे पोस्ट के लिए हैं उनका भी पेपर का री एग्जाम का नोटिस बहुत जल्दी आने वाली है। आपका पेपर फेज 1 होगा, इस बार कैसा होगा फेज 1, जैसे फेज 1 हो चुका है, हो सकता है फेज 2 में सारे जो हैं लगभग 7 से 8 में देख रहा था 7 से 8 पोस्ट के जो हमारे साथी हैं उनका अभी कहीं ना कहीं बचा है पेपर होना। तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट है नंबर ऑफ पब्लिकेशंस पाए गए हैं वो किस में है मेरे प्यारे साथियों टेनी एग्रीकल्चर में। तो ये संभावित हो सकता है जो नेक्स्ट 90% आप समझ लीजिएगा नेक्स्ट जो फेज होगा उसमें टेनी एग्रीकल्चर का आपका एग्जाम होगा। और बाकी जो पोस्ट हैं हो सकता है उसमें कंसीडर किया जाए या साथियों 3 फेज में लिया जाएगा, वो एनएससी पर डिपेंड करता है। तो जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपका नेक्स्ट फेज में अप्रैल के साथियों मिड अप्रैल या मिड साथियों लास्ट अप्रैल तक आपका एग्जाम हो जाएगा। प्रिपरेशन नहीं तक कर रहे हैं तो अच्छे से कर लीजिए, आप सभी साथियों का री एग्जाम होगा। बाकी किसी भी साथी की कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। एमबीए शिक्षाला परिवार का अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।